सरल जापानी यूट्यूब चैनल से प्रस्तुत है। आओ सीखें जापानी। नमस्कार मित्रों, स्वीकार कीजिए सुजॉय चटर्जी का नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पाठ में। पिछले पाठ से हमने एक नए विषय की शुरुआत की है, कांजी। इसके तहत कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित 80 कांजी प्रतीकों में से 20 प्रतीकों के बारे में हमने पिछले पाठ में जाना। आज के पाठ में हम 10 नए कांजी प्रतीकों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 18, कांजी कक्षा 1, 80 की सूची में से 21 से लेकर 30 तक। ये आज की पहली कांजी है, पेड़, वनस्पति या लकड़ी। यह है इस कांजी का स्वरूप। ओनियोमी में इसे कहते हैं बोकु या मोकु, और जो कुन रीडिंग है वो है की या को। ओनियोमी में इसका अर्थ है वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधे वृक्ष पंच तत्वों में से एक, और बृहस्पतिवार के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वोकुतो, वोकुतो का अर्थ है लकड़ी से बना तलवार। कुन्योमी में की, पेड़ झाड़ी लकड़ी, और जापान में किसी परफॉर्मेंस के शुरू और अंत में जो वुडन क्लैपर से सिग्नलिंग की जाती है, जो तालियों के जगह वुडन क्लैपर से बजाया जाता है, उसके लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। और सिचुएशन के आधार पर कि किस परिप्रेक्ष्य में हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ अतिरिक्त कांजी या फिर अतिरिक्त हिरागाना अक्षरों को जोड़कर अलग अलग भाव बन सकते हैं। तो इसी तरह से इस चिन्ह का प्रयोग पेड़ और झाड़ी के लिए भी हो सकता है, लकड़ी के लिए भी, और किसी अन्य चीज के लिए भी। उसके बाद है कीगी। कीगी यानी बहुत सारे पेड़, हर एक पेड़, सभी प्रकार के पेड़। और जैसा कि हमने कहा, परिप्रेक्ष्य के अनुसार इसका अर्थ बदल सकता है। ये अपने आप में एक रेडिकल है, और इसका जो स्ट्रोक ऑर्डर है वो इस तरह से है: पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक और चौथा स्ट्रोक। अगली कांजी है किताब, जड़ या उत्स। तो ये देखिए, ये जो पिछली कांजी थी पेड़ की, ये वही है, उसमें एक अतिरिक्त ये रेखा है। ओन्योमी में इसे होन कहते हैं, कुन्योमी में मोतो कहते हैं। होन यानी किताब, पुस्तक, संस्करण, श्रृंखला, लेख। यह या वर्तमान, मुख्य, प्रधान, असली, वास्तविक, नियमित, उचित, लंबी और बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल वस्तुओं का काउंटर। फिल्मों या टीवी शोज का काउंटर, यानी कि जो सिलिंड्रिकल और जो लंबी चीजें हैं उनका, उनके काउंटर के लिए इसका प्रयोग हो सकता है अतिरिक्त चिन्हों के साथ मिलकर। और फिल्मों टीवी शोज का काउंटर के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। मोतो यानी कि उत्स, स्रोत, आधार, जड़, किताब। अब इस चिन्ह को आपने निहोन शब्द में देखा होगा। निहोन, नी यानी सूर्य, और होन यानी कि उत्स, यानी कि सूर्य का उत्स, यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन, दैट इज जापान। उसके बाद मोतोकी, मोतोकी यानी कि ओरिजिनल स्टॉक में जो सामान है। और उसके बाद ओ मोतो, ओ मोतो का अर्थ है ओ मोतो धर्म से इसका संबंध है। तो ये देखिए, ओ यानी कि जो विशाल वाली जो कांजी प्रतीक थी, मौलिक, लार्ज रेडिकल, वो, और ये ट्री, ये किताब वाली जो रेडिकल है, ये रेडिकल नहीं, जो ये चिन्ह है, उसके साथ ये दोनों को जोड़कर ओ मोतो यानी कि ओ मोतो धर्म मीन कर रहा है यहाँ पे। ट्री रेडिकल का प्रयोग इसमें हुआ है, और यह है इसका स्ट्रोक ऑर्डर। तो 5 स्ट्रोक की मदद से होन या मोतो लिखा जाएगा। 23वीं कांजी है झाड़ी या जंगल की। तो जैसे कि आप साफ देख सकते हैं, इसमें दो पेड़ के मौलिक चिन्ह यहाँ पे जोड़े गए हैं, और इन दोनों को जोड़कर झाड़ी या जंगल का अर्थ दिया गया है। ओन्योमी में इसे कहेंगे रिन, और कुन्योमी में हायाशी। इसका जो यूसेज है वो है
ओन्योमी में रिंदो, रिंदो का अर्थ है जंगल से गुजरता रास्ता। उसके बाद रिंग्यो यानी कि वानिकी या वन विज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में फॉरेस्ट्री कहते हैं। उसके बाद जो की बयाशी, ये है जो की बयाशी, जिसका अर्थ है कुंज या वृक्षों का गोल झुंड, झाड़ियां, अलग अलग प्रकार के पेड़। और एक बार फिर से नोरिन, नोरिन का अर्थ है कृषि व वन विज्ञान। कुन्योमी में हायाशी का अर्थ है जंगल, झाड़ियां, वन, उपवन, वृक्षों का समूह। ये भी वृक्ष रेडिकल से आया है। और जो स्ट्रोक ऑर्डर है ये वही है जो हमने वृक्ष रेडिकल के समय देखा। और यहाँ पे 8 स्ट्रोक्स की मदद से ये चिन्ह पूरा किया जाएगा। अब इसके बाद 24वीं कांजी है वन या घने जंगल की। तो इसमें अब 2 के बजाय 3 वृक्षों के प्रतीक आ गए। और इस तरह से ये घना जंगल या फिर जो फॉरेस्ट है उसका ये अर्थ दे रहा है। ओन्योमी में इसे कहेंगे शिन और कुन्योमी में मोरी। ये मोरी बहुत ही आम है जापान में, और कई जगहों के नाम के साथ मोरी लगा हुआ है। शिनरिन ओन्योमी के कुछ प्रयोग देखते हैं। शिनरिन इसका अर्थ है वन या घना जंगल। उसके बाद शिंकान, शिंकान का अर्थ है शांत, स्थिर या चुपचाप। शिन शिन इसका अर्थ है पेड़ों से घनाया हुआ या वृक्षों से भरा हुआ। कुन्योमी में मोरी का अर्थ है वन, झाड़ियां, मंदिर या तीर्थ स्थान। जैसा कि हमने कहा है प्रयोग के अनुसार इसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, अतिरिक्त चिन्हों के साथ जोड़कर। उसके बाद है मोरियाओ गायरू, जिसका अर्थ है एक प्रकार का मेंढक होता है जो पेड़ों पर पाया जाता है, और जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेकोफोरस आर्बोरियस। आओमोरी एक जगह है जापान में। और उसके बाद ओ मोरी यानी कि विशाल वन, ये फिर से वही कांजी, 2 कांजी को मिलाकर ये अर्थ आया है। देखिए, जो ये बिग वाला रेडिकल है और ये फॉरेस्ट के लिए है, तो दोनों मिलाकर बिग फॉरेस्ट या विशाल वन, ओ मोरी। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्री रेडिकल से ये बना है, और इस बार इसमें 12 स्ट्रोक्स चाहिए होंगे इसे लिखने के लिए। 4 हर एक पेड़ के लिए, 4 4, तो इस तरह से जो 3 पेड़ इसमें बने हुए हैं इनके लिए 12 स्ट्रोक्स, तो कुल 12 स्ट्रोक्स से ये कांजी बनेगी। और भले ही इसमें 12 स्ट्रोक्स है लेकिन ये सिंपल है, अगर आपको ट्री रेडिकल पता है तो उसी से ये बन जाएगा। इसमें बस ध्यान देने लायक बात यह है कि ये जो जो इसका जो लेंथ है ये छोटा है। और इसमें जो जितनी भी जो लेंथ्स हैं इस पे आपको गौर करना पड़ेगा कि किस तरह का शेप इसमें बना है। अब अगली कांजी है 25वीं कांजी, जिसका अर्थ है आराम करना, सोना, अवकाश या सेवानिवृत्त। ओन्योमी में इसे कहेंगे क्यू, और कुन्योमी में यासुमु, यासुमारु या यासुमेरु। ओन्योमी में इसका प्रयोग देखें। क्यूकान, क्यूकान का अर्थ है लाइब्रेरी या म्यूजियम आदि का बंद हो जाना। उसके बाद क्यू का यानी कि छुट्टी या अवकाश या काम से छुट्टी। की क्यू, की क्यू का अर्थ है अवकाश या अस्थायी निष्कासन, जिसे हम टेम्पोररी ले ऑफ कह सकते हैं। ते क्यू, ते क्यू का अर्थ है सामान्य अवकाश, साप्ताहिक विश्राम, नियमित अवकाश या साप्ताहिक, यानी कि जो डे ऑफ, ऑफ डे जो होता है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे कि ये अर्थ इस चिन्ह से कैसे निकल रहा है, अगले स्लाइड में हम देखेंगे। कुन्योमी में यासुमु का अर्थ है अनुपस्थित यानी कि एब्सेंस, अवकाश लेना, आराम करना, सोना, बिस्तर पे लेट जाना, सेवानिवृत्त होना। और यासुमारु का अर्थ है आराम करना, विश्राम करना, थकान मिटाना, निश्चिंत होकर आराम करना। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतीक है इसका अर्थ आराम करने से या छुट्टी या अवकाश में जाने से है। ये भी, इसमें 2 रेडिकल हैं, पर्सन रेडिकल और ट्री रेडिकल। तो यानी कि जो हमने देखा था जो व्यक्ति के लिए जो है, तो हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि ये व्यक्ति का रेडिकल कैसे यहाँ पे इस तरह का शेप ले रहा है। और उससे पहले हम स्ट्रोक ऑर्डर देख लें। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक,
तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 स्ट्रोक्स में ये चिन्ह पूरा होगा। अब देखते हैं कि किस तरह से आया है। ये है व्यक्ति का रेडिकल। तो इसे स्क्वीज किया गया है इस तरह से। ये जो वाला हिस्सा है वो ये है, और इस वाले हिस्से को इस तरह से लिया गया है। और ये है वृक्ष का रेडिकल। दोनों को मिलाकर ये बना है। तो ऐसा करने के पीछे जो तर्क है वो यही है कि ताकि दोनों चिन्हों के लिए जगह बन सके, क्योंकि जो चिन्ह है उसको वो हम जो उसका जो 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 कुल जगह है वो वो वही रहेगा जो हम एक सिंगल रेडिकल लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जगह में वृद्धि हम नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको स्क्वीज किया गया है। और इसका अर्थ आराम करना इसलिए है क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है कि ये एक व्यक्ति है जो पेड़ के सहारे खड़ा है या पेड़ के सहारे बैठा है, पेड़ की जड़ में बैठा हुआ है। तो इस तरह से ये आराम करने का संदेश दे रहा है। 26वीं कांजी है गांव या ग्रामीण इलाके की। ओन्योमी में इसे कहते हैं सोन, और कुन्योमी में इसे कहते हैं मुरा। मुरा यानी गांव। उसके बाद सोंगिकाई। सोंगिकाई का अर्थ होता है ग्राम पंचायत। उसके बाद है चौसोन, जिसका अर्थ है गांव और कस्बे। उसके बाद नौसोन, जिसका अर्थ है कृषि समुदाय, फार्म या कोई ग्रामीण इलाका, ग्रामीण क्षेत्र। कुन्योमी में मुरा का अर्थ है गांव। उसके बाद है ये सोनचा, सोनचो, माफ कीजिए, सोनचो, जिसका अर्थ है गांव का मुखिया या सरपंच जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद है सेंशु मोरा, जिसका अर्थ है ओलंपिक विलेज, और जिसमें जो एथलीट्स जहाँ पे रहते हैं उनके लिए तंबू लगाए जाते हैं ओलंपिक खेल के समय। तो इसका अर्थ वही है, सेंशु मोरा। उसके बाद रिनसोन का अर्थ है पड़ोसी गांव। तो इस तरह से सोन और मुरा दोनों का अर्थ गांव से है। ये भी वृक्ष मौलिक चिन्ह से आया है, और यह है इसका स्ट्रोक ऑर्डर। उसके बाद 27वीं कांजी है परीक्षा विद्यालय। छापना यानी कि प्रिंटिंग, और चेक करना या प्रूफ रीडिंग। ओन्युमी में इसे कहते हैं माफ कीजिए को, और इसे क्यो भी कह सकते हैं। और इसका कोई कुन्योमी नहीं है, यानी कि ये जो चिन्ह है ये पूरी तरह से चीनी चिन्ह है। इसका जापानी में इसका कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका जो ओन्योमी रीडिंग और ओन्योमी से जो अर्थ निकल रहे हैं उसे ही अडॉप्ट किया गया है जापानी में। तो को का अर्थ है विद्यालय या किसी किताब या दस्तावेज का प्रूफ रीड करना, यानी कि, और ये प्रूफ रीडिंग के काउंटर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है को, जिसका अर्थ है विद्यालय गीत या स्कूल सॉन्ग। इक्को, इक्को का अर्थ है संपूर्ण विद्यालय या फिर प्रथम प्रूफ, यानी कि प्रूफ रीडिंग का जो पहला वर्जन है वो। उसके बाद दो को का अर्थ है वही विद्यालय या उक्त विद्यालय। क्योगो, क्योगो का अर्थ है मिलान या कोलेशन, जांच और तुलना करना, मूल ग्रंथ से चेक करना। तो कुल मिलाकर ये जो मीनिंग जो निकल रहा है उसका अर्थ यही है कि या तो विद्यालय के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, या परीक्षा के लिए, या फिर प्रूफ रीडिंग के लिए। ये भी ट्री रेडिकल से आया है, और ये है इसका स्ट्रोक ऑर्डर। ध्यान से इसे देखना जरूरी है। इस तरह से 10 स्ट्रोक्स में ये चिन्ह जो है वो बनेगा। अब किस तरह से ये डिराइव हुआ है वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये ट्री रेडिकल है। ये एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, और इस तरह से ये दोनों मिलकर, दोनों स्क्वीज करके एक ही जगह में ये दोनों लाए गए हैं। और ये देखिए, ये प्राचीन जो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन से जो मिले हैं वो ये मूल चिन्ह है। तो ये एक पेड़ दर्शा रहा है और ये एक मानव इंसान दर्शा रहा है। तो इस तरह से इस चिन्ह को का प्रयोग विद्यालय और या फिर प्रूफ रीडिंग के लिए भी लिया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो चिन्ह है वो यही है, और इसी से ये डिराइव हुआ है कांजी।
अगली कांजी है जल की, जल पानी नीर। ओन्योमी में इसे कहेंगे सुई, और कुन्योमी में जैसा आपको पता है मिजू, ये मिजू शब्द का प्रयोग ही किया जाता है जापान में। और मिसु के साथ कुछ और अक्षरों को जोड़कर कुछ और अर्थ भी इसका निकल सकता है। तो इस तरह से कुन्योमी में मिजू या मिसु कहा जाएगा। सुई का अर्थ है जल, पंच तत्वों में से एक, और बुधवार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सुई का अर्थ होगा जल का स्तर। उसके बाद योसुई, यानी कि कृषि के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जल, या अग्निशमन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जल, या फिर शहरी जल, यानी कि जो शहर में जो वाटर सप्लाई है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जोसुई। जोसुई का अर्थ है स्वच्छ जल या पानीय जल। कुन्योमी में मिजु कहते हैं जल, द्रव्य या कोई तरल पदार्थ, या यानी कि लिक्विड। नोमीमास, नोमीमिजु, नोमीमिजु को कहते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर या पेयजल जो है उसे नोमीमिजु कहते हैं। नोमी यानी कि पीना, और मिजु मतलब पानी, यानी कि पीने का पानी। उसके बाद है योबीमिजु। योबीमिजु का अर्थ है सरकार द्वारा देश में नकदी बढ़ाना, या जिसे हम अंग्रेजी में इसके लिए टर्म है पम्प प्राइमिंग। उत्तेजना, उस्काव, गर्मजोशी या काम उत्तेजित होना। तो ये सब अर्थ इस अ, इस योबी मिजू से निकल सकते हैं परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। रेडिकल, ये अपने आप में रेडिकल है जिसे हम जल मौलिक चिन्ह या वाटर रेडिकल कहते हैं। और इसका जो स्ट्रोक ऑर्डर है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप ध्यान से देखें। पहले ये वर्टिकल स्ट्रोक, फिर ये ये वाला हिस्सा, उसके बाद ये वाला हिस्सा, और फिर अंत में ये वाला हिस्सा। तो ये प्रॉपर लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इस पे ध्यान देना काफी जरूरी है। अब ये चिन्ह कैसे आया पानी के लिए? तो ये देखिए बहता हुआ पानी, इस तरह से ये प्राचीन चिन्ह जो पुरातत्वविदों को मिले हैं। तो इस तरह से ये इसका उद्भव होते होते यहाँ पे इस तरह से ये चिन्ह आया, और फिर यहाँ से ये जो आधुनिक चिन्ह है वो यहाँ पे आके स्थायी हो गया। इस तरह से ये चिन्ह जल को दर्शा रहा है। अगली कांजी है नदी या नहर की। ओन्योमी में इसे कहते हैं सेन, और कुन्योमी में कावा। कावा शब्द का प्रयोग भी आपको काफी दिखाई देगा जापान में, जैसे कावागुची या फिर कावासाकी। तो यहाँ पे इसका अर्थ नदी से है। सेनरियो, सेनरियो का अर्थ है, अब ये देखिए इसमें कॉमिक हाइकू, ये जो जापानी कॉमिक है उसका ये अर्थ है ह्यूमरस 17 मोरा पोएम। उसके बाद सिनिडियम राइजोम के लिए यूज होता है सेनक्यू। और सिचुआन, जो चाइना में जो सिचुआन है, या फिर जिसे हम शेजवान भी कहते हैं, कई सारे जो डिशेस हैं उसमें आप शेजवान, जैसे कि शेजवान चिकन या शेजवान नूडल्स लिखा होता है। तो ये वही है जिसका जो जो चीनी संस्करण है वो है शिसेन, शिसेन। उसके बाद कुन्योमी में कावा, यानी कि नदी, झरना, सरिता। कावाकामी, कावाकामी का अर्थ है नदी का ऊपरी भाग जिसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। और होरिकावा, होरिकावा का अर्थ है नहर या कैनल। ये अपने आप में एक रेडिकल है, और ये इसके स्ट्रोक्स ऑर्डर हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं। और ये कैसा आया, जैसा कि आपको समझ में आ ही चुका होगा अब तक। ये नदी है, नदी की बहती हुई धारा है, यहाँ से ये बना, और फिर इसे इस तरह से इस चिन्ह में इसको बदल दिया गया। आज की अंतिम कांजी है पहाड़ या पर्वत की, जिसे ओन्योमी में कहते हैं सन, और इसे सेन भी कह सकते हैं। तो ये सुन नहीं है, ये सान होगा। माफ कीजिए इस गड़बड़ी के लिए, ये है सान। और कुन्योमी में है यामा। यामा या सान, पहाड़ या पर्वत। उसके बाद चिसान अगर हम कहें तो इसका अर्थ है वन संरक्षण या वृक्षारोपण। उसके बाद काइसान, काइसान का अर्थ है पहाड़ की चोटी पर मंदिर का निर्माण। कुन्योमी में यामा का अर्थ है पहाड़ी, पहाड़, पर्वत। खान यानी कि माइन। ढेर यानी कि हीप। उसके बाद क्राउन ऑफ ए हैट, थ्रेड ऑफ ए स्क्रू, थ्रेड ऑफ ए टायर, किसी वस्तु का निकला हुआ भाग या ऊंचा भाग। चोटी,
चरमोत्कर्ष, शिखर, जिस्मानी उत्तेजना के शिखर पर पहुंचना। और उसके अलावा जो जो दूसरे अर्थ हैं ये हैं यामाकागे, जिसका अर्थ है पहाड़ की छाया या जो ढलान वाली जगह है उसे यामाकागे कहते हैं। ओकुयामा का अर्थ है दूर दराज का पहाड़, यानी कि जो रिमोट माउंटेन से दूर से हमें जो पहाड़ दिखाई देते हैं वो ओकुयामा। और उसके बाद ये है सेइजान। सेइजान का अर्थ है हरा भरा पहाड़, या इसका अर्थ कब्रिस्तान भी हो सकता है प्रयोग के अनुसार। ये अपने आप में एक मौलिक चिन्ह है और ये इसका स्ट्रोक ऑर्डर है। तो इस पे भी ध्यान देने लायक है कि बीच वाला जो ये जो वर्टिकल लाइन है ये सबसे पहला स्ट्रोक है। उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में ये दो पोर्शन कंप्लीट होगा और तीसरे स्ट्रोक में ये तीसरा वर्टिकल लाइन। इस तरह से यामा या पर्वत लिखा जाता है। और ये भी काफी सिंपल है कि कैसे ये चिन्ह आया है। तो ये तीन चोटियों वाला ये पहाड़, इस तरह से ये इसका विवर्तन होते होते ये चिन्ह हमें फाइनली मिला है यामा। यामा शब्द का प्रयोग भी काफी पाया जाता है जापान में, लोगों के सरनेम में और जगह के नामों में भी। तो आज बस इतना ही दोस्तों। अब तक जो 30 कांजी हमने सीखे, यानी कि 20 पिछले पाठ के और 10 आज के पाठ के, आप उनका अभ्यास करें 30 कांजीज के। और बहुत जल्द कुछ और नए कांजी प्रतीकों के साथ, उनकी जानकारी के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, सायोनारा।